ये अभिभाषण नहीं है, ये झूठ का पुलिंदा है। और ये कह रहे थे कि हमने किसानों को खाद और डीएपी दिया है। वहीं किरोड़ी लाल जी मुस्कुरा रहे थे कि कहाँ दिया आपने, वो तो सारा फर्जी था, खुद मैंने पकड़ा है। यहाँ तो आज ये पढ़वाया गया, वाचन कराया गया कि हम तो आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे रहे हैं। भाई कौन सी ट्रेनिंग है? क्या हालात हो चुके राजस्थान के? ये सरकार जो है एकदम फैल हो चुकी है। और जो आज भी जो आंकड़े यहाँ पे पेश किए हैं वो गुमराह करने वाले आंकड़े थे, ये मैं कहना चाहूँ। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को दिए राज्यपाल के अभिभाषण को टीकाराम जूली ने झूठा बताया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अभिभाषण के दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मुस्कुरा रहे थे क्योंकि राज्यपाल से झूठ बुलाया गया। इस दौरान उन्हें सरकार के कामकाज पर हल्ला भी बोला। जूली ने कहा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कोई काम नहीं हुआ और ईआरसीपी पर कुछ नहीं बोले क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। अभिभाषण के तमाम बिंदुओं पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हुई, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लखपति दीदी के लिए 270 करोड़ रुपए का ऋण दिया। पूरा अभिभाषण झूठ का पुलिंदा था और सरकार फेल हो गई। वहीं बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष ने मनरेगा का नाम बदलने और राइट टू वर्क के हनन का आरोप लगाया। इस दौरान जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने हाथों में फावड़ा, गैंती और तगारी लेकर पैदल मार्च भी किया। टीकाराम जूली ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मजदूर के काम का हक छीना जा रहा है और मनरेगा जैसी ऐतिहासिक कानून को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। परिसीमन के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा, गलत तरीके से किया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है। इन्हें कोर्ट भी राहत नहीं दे रहा। बाड़मेर का हिस्सा बालोतरा में कर दिया। पहले 70 किलोमीटर था, अब 170 किलोमीटर दूर है। आज जो विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से अभिभाषण, मैं कहना चाहूंगा कि अभिभाषण नहीं है, ये झूठ का पुलिंदा है। और जिसका वाचन महामहिम से इन लोगों ने आज यहाँ पे करवाया है। आप देखिए जो बातें इसके अंदर कही गई, कहीं धरातल पे नहीं नजर आ रही थी। जहाँ किसान की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमने किसानों को खाद और डीएपी दिया है। वहीं किरोड़ी लाल जी मुस्कुरा रहे थे कि कहाँ दिया आपने, वो तो सारा फर्जी था, खुद मैंने पकड़ा है। किसान को नहीं मिल पाया। ब्लैक में 800 रुपए में डीएपी उस तक पहुंचा है। 2027 के अंदर किसान को दिन के अंदर बिजली देने की बात कर रहे थे, लेकिन किसान को बिजली नहीं मिल रही, उसकी कोई बात नहीं की। जब इन्होंने कहा कि हम पेंशन जो है उसका भुगतान कर रहे हैं, तो सदस्यों ने बताया कि 5-5, 6-6 महीनों से दिव्यांगजनों की, बुजुर्गों की, विधवा बहनों की पेंशन नहीं आ रही। ये हालत इस सरकार की है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात करी तो पहले बजट की घोषणा है, 2 साल निकल चुकी है, एक सीढ़ी नहीं चले, एक कदम भी नहीं चले उसके ऊपर। यमुना जल समझौते की बात कर रहे हैं कि झुंझुनू, सीकर, चूरू के अंदर हम यमुना समझौते का पानी लेके आएंगे। 1 इंच भी या 1 रुपया भी कोई बजट खर्च नहीं हुआ है। ईआरसीपी की बात कर रहे थे, एक शब्द आज नहीं बोला है। इंदिरा गांधी नहर की बात कर रहे थे, पहले से कम जो है बजट खर्च हो रहा है। और पूरे साल किसान धरने पे बैठे रहे। किसानों के जो फसल है उसको समर्थन मूल्य पे खरीद करने की बात कही, जो कि एकदम मिथ्या है। चारों तरफ डिमांड है समर्थन मूल्य पे खरीद करने की, लेकिन सरकार ने खरीद नहीं की। इसी प्रकार से आप बात करें कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था के जो हालात हैं, यहाँ तो आज ये पढ़वाया गया, वाचन कराया गया कि हम तो आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे रहे हैं। भाई कौन सी ट्रेनिंग है? क्या हालात हो चुके राजस्थान के? लखपति दीदी के लिए भी मैं जरा करेक्ट करूंगा, मेरे को तो ऐसा सुना है कि 270 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। अब 270 करोड़ में कितने लाख होते हैं ये तो जरा इनसे पूछ लेना।
और 39,000 लखपति दीदी ने बनाई है। तो अगर उस रेशो में इनको देखोगे तो कितने रुपए में लखपति बनता है। तो ये नया फंडा जो आया है वो यहाँ इस बीजेपी सरकार के पास ही है, ये मैं कहना चाहूंगा। तो पूरा जो अभिभाषण था ये एकदम झूठ का पुलिंदा है। जो पिछले बजट के अंदर घोषणाएं की गई थी वो पूरी नहीं हुई, उसके बावजूद जो है अब नया सत्र आ गया है। अब आप देखेंगे कि कितना यहाँ बजट में जनता से वादा किया था, कितना इनका एक्सपेंस किया इन लोगों ने, वो सारी चीजें अब जनता के सामने आएगी। तो ये सरकार जो है एकदम फेल हो चुकी है। और जो आज भी जो आंकड़े यहाँ पे पेश किए हैं वो गुमराह करने वाले आंकड़े थे, ये मैं कहना चाहूँ। अच्छा, आज आपने